नमस्कार। आज हम कक्षा तृतीया के पर्यावरण अध्ययन के प्रथम पाठ के तीसरे भाग को शुरू करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले पाठ का तीसरा भाग। जमुना की चाचा चाची दादा दादी जी के साथ गांव में ही रहते हैं। कुछ समय बाद चाची जी माँ बन गई। उन्होंने एक प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया। घर के सब लोग बहुत खुश हुए। चाचा जी भी पिता बनकर बहुत खुश हुए। जमुना भी यह जानकर बहुत खुश हुई कि उसके भी एक छोटी बहन आ गई। तो आपके परिवार में जो सदस्य होते हैं, चाचा जी, ताऊ जी, इनके बच्चे, जैसे इनके लड़का है तो वो आपका क्या कहलाएगा? भाई। अगर इनकी लड़की है तो वो आपकी क्या कहलाएगी? बहन। ठीक है। इसी प्रकार जमुना की चाची की एक लड़की हुई तो वो जमुना के क्या लगी? उसकी बहन। कुछ समय बाद जमुना छुट्टियों में नन्ही गुड़िया से मिलने वापस गांव गई। वहां उसने देखा कि घर के सभी लोग गुड़िया का अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। सोचिए और लिखिए, आपके परिवार में भी जन्म होने या शादी ब्याह होने से कोई नया सदस्य जुड़ा है? यदि हाँ तो उसका आपके साथ क्या संबंध है, ये आपको अपने आप करना है। इसके बाद है दादी जी उसे रोज़ नई नई कहानियाँ सुनाती थी। एक दिन सुबह जमुना जल्दी ही उठ गई। रोज़ की तरह सोच से निवृत्त हो हाथ मुंह साबुन से धोए, मंजन से दांत साफ किए। दादी जी ने उसे नहलाकर बाल बना दिए। फिर जमुना दादाजी के साथ खेतों की तरफ घूमने गई। खेतों में लहलहाती फसलें देखना उसे अच्छा लगा। उसे दादाजी के साथ खेत में घूमने पर बड़ा मज़ा आया। वह दादाजी से बार बार प्रश्न कर रही थी। दादाजी उसके उत्तर दे रहे थे। कभी कभी उसके सिर पर हाथ भी फेर रहे थे। जमुना दादाजी से बोली, दादाजी आपका छूना मुझे अच्छा लगता है तथा मुझे अपनापन मिलता है। जबकि पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तब मुझे अच्छा नहीं लगता। दादाजी बोले, जमुना ऐसा कभी हो तो अपने घर वालों को बताना चाहिए। जमुना दादी जी के साथ बहुत खुश थी। इसके बाद ये एक मेरा परिचय, इस तरह से तालिका बनी हुई है और इस तालिका में आपको अपना परिचय देना है। परिचय में देखिए, आपका नाम, मेरा नाम मतलब आपका नाम, मेरे पिताजी का नाम यानी आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम, आपके गांव या शहर का नाम, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या लिखनी है, आपके विद्यालय का नाम लिखना है, मेरी पसंद का खेल, आपको कौन सा खेल पसंद है ये लिखना है, मेरी रुचि का कार्य, आपको किस कार्य में सबसे अधिक रुचि है वो यहाँ लिखना है, मेरे दोस्त या मेरी सहेली का नाम, फिर मैं बड़ा होकर बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो वो यहाँ लिखेंगे। तो ये तालिका आपको अपने आप भरनी है। इसके बाद आगे देखते हैं, मेरे परिवार की खास बातें। आपने अब तक अपने परिवार व आपसी संबंधों के बारे में जाना। परिवार के सभी सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होती है। कोई सदस्य बड़ा तो कोई छोटा, कोई मोटा तो कोई पतला होता है। आपके परिवार में भी अलग अलग सदस्यों की अलग अलग विशेषताएं होंगी। सोचिए और लिखिए। ठीक है। इसके बाद ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ये मैं आपको कॉपी में
इसकी फ़ोटो आपको भेज दूंगी, तो इसको इनके उत्तर आपको देने हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर मैंने देने हैं वो मैंने लिख दिए हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर आपको अपने आप देने हैं। जैसे आपके परिवार में आयु के अनुसार सबसे छोटे व सबसे बड़े सदस्य का नाम बताइए। आपके परिवार में सबसे लंबे बाल किसके हैं, वे अपने लंबे बालों की देखभाल कैसे करते हैं, आपके परिवार में सबसे लंबा कौन है। ठीक है। फिर है, जमुना की बहन अच्छा गाती है। एक दिन विद्यालय की बाल सभा में उसने गाना गाया। गाना सभी को पसंद आया। सभी ने खूब तालियां बजाई। कक्षा में अनिल ने अच्छी ढोलक बजाई। दीपक ने कई जानवरों व कई पक्षियों की आवाज़ निकाली तो सभी चकित रह गए। फिर है, सोचिए और लिखिए। आपकी अपनी रुचियाँ लिखिए, ये आपको अपने आप लिखना है। अपने प्रिय साथी की कौन सी रुचि आपको अच्छी लगती है, इसका उत्तर भी आपको देना है। अपने विद्यालय की अपने विद्यालय की किन किन गतिविधियों में भाग लिया है, इसका उत्तर भी आपको अपने आप देना है। इसके बाद है, जमुना की माँ अच्छा खाना बनाती है। उसके पिताजी द्वारा बनाई हुई मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट होती है। जमुना की बुआ राजमंद में रहती है। वह कपड़ों की सिलाई अच्छी करती है। दूर दूर से लोग उसके पास कपड़े सिलवाने आते हैं। बुआ ने बताया कि पहले सूती कपड़े ही सिलने के लिए आते थे। वे मोटे होते थे, पर उन पर स्थानीय स्तर पर रंगाई छपाई होती थी। अधिकतर महिलाएं घाघरा, बालिकाएं फ्रॉक सिलवाती थी। अब कपड़ों पर महीन और अलग अलग महीन छपाई होती है। आजकल फैशन के अनुसार कपड़े सिलवाते हैं। इससे उसके परिवार को भी आर्थिक मदद मिलती है। सुनीता के पड़ोस में ही अनवर का परिवार रहता है। वह कपड़ों की रंगाई का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद, आपके परिवार में सबसे अच्छा खाना कौन बनाता है, इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप लिखने हैं। आपके परिवार के सदस्य किस किस काम को अच्छी तरह कर सकते हैं। आपके पड़ोस में जिन लोगों की मुख्य विशेषताएं हैं उनकी कक्षा में चर्चा कर लिखिए। आपके परिवार में आर्थिक सहयोग कौन कौन करता है, इन प्रश्नों की आप उत्तर देंगे। फिर है, गांव में अधिकांश परिवार संयुक्त रूप से रहते हैं। घर का मुखिया घर की बागडोर संभालता है। संयुक्त परिवार में रहने के कारण बच्चे पारिवारिक रिश्तों को जानते हैं, जैसे दादा दादी, काका काकी, ताऊ ताई, बुआ फूफा और भैया दीदी आदि। ये हमने सीखा। आगे क्या सीखा, दादा दादी व बड़ों से बच्चों को अच्छे संस्कार सीखने को मिलते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति की रुचि एवं पसंद अलग अलग होती है। व्यक्ति अपनी विशेषताओं के आधार पर कार्य कर घर में आर्थिक सहयोग भी करते हैं। तो ये बातें हमने इस पाठ से सीखी। आगे है, प्रेम सहयोग है जहाँ सुखी परिवार है वहाँ। इसी के साथ ये पाठ पूरा हुआ। इस पाठ के प्रश्नोत्तर और एक चित्र भी है, वंश वृक्ष बनाया हुआ है। तो आपको ऐसा वृक्ष बनाना है अपनी कॉपी में और उनमें नाम लिखना है। मैंने नाम नहीं लिखे, मैंने बस ये बताया है कि कहाँ किसका नाम लिखना है। तो वो आप अपने परिवार के, जैसे आपको अपने दादाजी का दादी जी का नाम लिखना है, यहाँ आपको अपने ताऊ जी ताई जी का नाम लिखना है, उन ताऊ जी के बच्चों का नाम, फिर यहाँ अपने माता पिता का नाम व आपके भाई बहन का नाम, यहाँ आपके चाचा चाची का नाम और चाचा चाची का नाम और उनके बच्चों का नाम। इस तरह से ये वंश वृक्ष आपको अपनी कॉपी में बनाना है। और कुछ प्रश्न उत्तर हैं, ये मैंने कॉपी में कर रखे हैं। इसकी फ़ोटो मैं आपको भेज दूँगी, तो ये आपको अपनी कॉपी में करनी है। धन्यवाद।